लोग, क्योंकि आपका सवाल, आपका निशाना उनकी पार्टी पर भी होगा, आरजेडी पर भी होगा। ये इंडिया गठबंधन के टूटने की जो आस आप लोग लगाए बैठे थे, वो तो अब खुद ही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर रही है। सुचेता जी, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। अब देखिए, अब कोई ऐसा वीडियो मत दिखाइएगा जिसके लिए मुझे डिस्क्लेमर देना पड़े। अगर आप अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश करोगे तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। अच्छा राधिका, मर किसी जाऊंगा, और चैनल का वीडियो हमारे चैनल पर मत दिखाइए मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही सुनिए ना, मैंने क्यों सुनाया ये, मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि अमित जमाई जी बात कर रहे थे कि ये लोग साथ है और यहाँ पे बात हो रही है हम लोकसभा में साथ है, विधानसभा में साथ नहीं है, ये है वो है। तो ये कैसे होता है कि जो, और ये बोल रहे थे कि पाक साफ हो जाते हैं लोग, बड़ी बातें हो रही थी भ्रष्टाचार और सबको लेके। यहाँ पे केजरीवाल साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है और मैं मर जाऊंगा अगर इस बात को नहीं उठाऊंगा। तो क्या अमित जमाई साहब ये मानते हैं कि सोनिया गांधी अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है? और अगर इन्वॉल्व है इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ, ये लोग यूपी में कैसे गठबंधन करे हुए हैं? फिर तो इन लोगों को मिलकर कांग्रेस को हटा देना चाहिए अपने अलायंस से। तो ये दिल्ली की जनता और देश की जनता को बेवकूफ कब तक बनाते रहेंगे? इन्होंने एक बार तो अपना देखिए एजेंडा चला लिया, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, लेकिन इन बातों का क्या जो लगातार कहता आ रहा है कि सोनिया गांधी करप्ट है, पहले फिर जाके इनके साथ 8 विधायकों के साथ सरकार बनाते हैं। फिर यही अजय माकन जब पिछला लोकसभा चुनाव था सबसे ज्यादा पहरेदारी अगर कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, तो ये अजय माकन कर रहे थे लड़ लड़के कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करो वरना जो मैं लोकसभा लड़ूंगा मैं हार जाऊंगा। गठबंधन नहीं हो पाया, अब गठबंधन हो गया, अब इस बार गठबंधन तोड़ना है तो ये आके गाली देने लग गए क्योंकि पिछली बार इनको नुकसान हो गया। तो इन लोगों का जब मन करता है ये गठबंधन कर लेते हैं, जब मन नहीं करता नहीं करते। अब बताइए अरविंद केजरीवाल साहब पे कौन विश्वास करेगा? एक तरफ कहते हैं मैं मर जाऊंगा, सोनिया गांधी को जेल भेजूंगा, और फिर जाके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कैंडिडेट पे जाके टैक्स से वोट दबा देते हैं लोकसभा चुनाव में। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? भाई बताइए अमित जी, आप जनता को बेवकूफ, ऋतुराज जी आ गए हैं। ऋतुराज जी, अब सवाल उन्होंने, अमित जी को भी रखिए स्क्रीन पर जरा। अमित जी, ऋतुराज जी बड़े सवाल राधिका जी उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि आपके नेता एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं सोनिया गांधी करप्ट नेता है, उनके साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं। अब उनको खुद झटका लगा है, उनको जेल भेजूंगा, मैं जेल भेजूंगा, और अब उन्हें खुद झटका लगा है तो अब वो कह रहे हैं कांग्रेस को आउट करिए। एक बार ऋतुराज जी, अमित जी मैं आ रही हूँ, एक बार ऋतुराज जी का रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं आप लोग खुद ही अपना स्टैंड बदलते हैं, 10 बार आप पर कौन भरोसा करेगा? हम लोगों को कम से कम ईमानदारी का सर्टिफिकेट उस पार्टी से नहीं चाहिए जिसके नेता बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। और आज एक नेता इनका प्रवेश वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, पूर्व सांसद, अपने सरकारी बंगले से 1100 रुपए बांट करके महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। दुनिया, पूरा देश ये नंगा नाच देख रहा है। ईडी सीबीआई के अंदर में केस दर्ज कराने के लिए हमारे संजय सिंह जी गए, और ये सारी की सारी संस्था, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, मूर्ख दर्शक बन करके, मुख्य दर्शक बन करके बैठी हुई है और सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, सरेआम ये बताया जा रहा है। पर आपने जेल भेजने की जगह उनको वोट क्यों दिया? जो कि पूंजीपतियों की दलाली करके तो पैसे मिलते हैं, ऋतुराज जी खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऋतुराज जी, महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप एक दूसरे को कोई भी ना बांटे कृपया, वो तो जनता ही बांटेगी। वो तो ना आप बांट सकते हैं ना राधिका जी बांट सकती हैं, कोई नहीं बांटेगा। मुझे बताइए, मैं तो सोनिया गांधी की ईमानदारी की बात कर रही हूँ। क्या सोनिया गांधी अगर इतनी केजरीवाल साहब मरने को तैयार थे, उनको जेल भेज देते, 1100 रुपए आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच जो हो रहा है उसमें सबसे बुरी स्थिति बाकी गठबंधन के दलों की हो गई है। अब उन्हें स्टैंड लेना नहीं समझ आ रहा है, वो कांग्रेस के साथ रहे, आपके साथ रहे। मैं एक चीज, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये लोग 28 साल से सत्ता से बाहर है और इस बार भी इनको कोई उम्मीद नहीं है सत्ता में आने की, इसीलिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। 1100 रुपए महिलाओं को। अमित जी के पास जा रही हूँ। अमित जी
मैं आपने आपसे देखा था केजरीवाल हाँ। साहब ने कितने ट्वीट किए थे परवेश वर्मा जी के दिल्ली- खिलाफ। ठीक है, अमित जी की इतना बात बहुत- करिए। अभी तो दिल्ली उनको की कैंडिडेट जनता भी डिक्लेयर इन नहीं लोगों किया, को पहले अच्छे ही से कर रहा है। जानती है। देखिए ये जो अभी ये आपके और के बीच हो रहा है, यही आपके और कांग्रेस के बीच हो रहा है। पटवाने वाले लोग अब अमित जी लोग मैं कोई आपसे काम क्या की बात उम्मीद नहीं कर करेंगे। सकती हूँ एक कि नंबर बहुत के साफ भ्रष्ट गोई लोग के हैं। साथ आप ये बता 1100 रुपए पाए बांट रहे हैं। कांग्रेस का वोट करने की अल्टीमेटम कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे। लोग घबराए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल 24 जी के घंटे में काम अखिलेश का जी के मुकाबला फोन नहीं कर सकते हैं। फोन उठाएंगे वो कि इसीलिए- नहीं उठाएंगे? इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। जी 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 सुचारिता जी देखिए, जो इंडिया अलायंस का फैसला है, इंडिया अलायंस की लीडरशिप करेगी और आपको हम 24 घंटे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं हमारी बहन राधिका खेड़ा बैठी हैं, आज वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं। आज वो ये नहीं बता पा रही हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही कि नहीं बन रही है, अमित शाह जी का कोई असर होगा कि नहीं बिल्कुल बन रही है। होगा। कौन जो बात बाबा है, साहब का उसको अपमान हुआ है, केजरीवाल जी ने कितनी रेवोल्यूशनरी काम किया। सोचिए आप कि जो हमारे अनुसूचित वर्ग के युवा हैं, बेटियां हैं, वो अब दुनिया में भी जाके पढ़ाई कर पाएंगी। कितना रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। संजीवनी योजना में लाखों लोग, राधिका जब शराब दे रही हैं सोनिया जी को और केजरीवाल जी को, सबको बैठ के यहाँ पर, मेरा ये कहना है कि दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आपका प्लानिंग क्या है? आपका प्लानिंग ये है कि आप पैसे बांट रहे हो। तो ये चेत्रा जी समय मैं आ इनको गया है। जवाब दे दूं? आपने केजरीवाल जी को जेल में डाला, आपने डिप्टी सीएम को जेल में डाला, आपने एक बेटी जो मुख्यमंत्री बनी है उसको घर से निकाला, उसको बेइज्जत किया। दिल्ली के लोग राधिका जी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी पर पार्टी को। अमित जी अभी तो सुचित्रा जी मैं इनको अभी जवाब दे दूं पार्टी क्योंकि खड़ी हो रही है पर्सनल कुछ कांग्रेस चीजें के बोली है खिलाफ। इन्होंने। अभी तो जो खड़े हो रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ। तो मैं उसको पर्सपेक्टिव सुचित्रा को जी, बार जवाब बार दे दूं डिबेट मैं? में वापस लाना चाह रही हूँ, नहीं, क्योंकि ये मुझे बड़ा आप क्लियर लड़ाई- है। जवाब दे दिल्ली दूं? मैं चुनाव आपसे कह है, रहा हूं, दिल्ली चुनाव है, सुचित्रा जी, बीजेपी की जवाब भी देने नजर दीजिए कुर्सी ना। पर है, आम आदमी पार्टी की भी है और कांग्रेस की भी है। ये बड़ा क्लियर दिल्ली है। का चुनाव सुचित्रा जी, जवाब दे दूं? दिल्ली का चुनाव सुचिता जी हाँ, ये आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। आरएसएस मैं जवाब दे दूं? जनता पार्टी के बीच और में। जिसका नेतृत्व केजरीवाल जी कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री मैं जवाब दे केजरीवाल जी दूं? होंगे, मैं आपको अभी बता। अच्छा, राहुल गांधी का फोन अखिलेश जी उठा लेंगे अगले 24 घंटे भारतीय में? जनता पार्टी का कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं जवाब दे दूं? देखिए, मैं अमित- सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं ना जवाब दे दूं? कि हाँ। जो फोन उठाने वाली बात है, दिल्ली वाले उठा रहे हैं, लखनऊ वाले नहीं उठा रहे हैं, ये आप छोड़ दीजिए। आप भागवत जी क्या कह रहे हैं, सुचेता रामभद्राचार्य जी, क्या बोल रहे हैं, प्लीज जवाब देने मेरा दीजिए आपसे ना। ये कहना है सुचरिता, हाँ। आज आप राधिका से कहलवाइए, जी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही नहीं, है? वो तो कह रही है बन रही है। राधिका जी बताइए भाई, जी, बताइए सरकार बन रही है देखिए कि नहीं बन रही चलिए है आपकी? आप चलिए